सर रिश्वत से मुताल्लिक़ एक और सवाल है वो ये कि एक बंदा है, उसे अपना हक़ साबित लेने के लिए रिश्वत देना ज़रूरी है। तो क्या वो रिश्वत वो सूद के रकम से दे सकता है? देखिए थोड़ा सा मामले को और पीछे से शुरू करूंगा। कई मसाइल इसके अंदर हैं जो मुफीद होंगे आपके लिए। जो सूदी बैंक हैं हमारे मुल्क के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जो सूदी बैंक हैं, सही बात तो ये है, शरीयत का असल हुक्म ये है कि उस सूदी बैंक के अंदर पैसा जमा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि चाहे हम उस बैंक से सूद लें या सूद ना लें, हमारे उस पैसे का इस्तेमाल सूदी कारोबार में हो रहा है। ठीक है, तो सूदी बैंक के अंदर पैसा जमा करना असलन जो हमारी शरीयत का असली हुक्म है। लेकिन जाहिर है हम किसी इस्लामी मुल्क में तो है नहीं, हम डेमोक्रेसी में हैं। हमें मुल्क के कवानीन के एतबार से चलना है और मुल्क के कवानीन का एहतराम करना है। हमारे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि अगर हम बैंक में पैसा ना जमा करें तो मामलात हो ही नहीं सकते, मजबूरी है ना। बल्कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो ब्लैक मनी कहलाएगी। तो इसलिए बैंक में पैसा जमा करना हमारे लिए जरूरी है। अब बैंक हमको उस पर सूद देती है। अब एक तो ये है कि उस सूद लेना जायज नहीं है, तो एक तरीका तो ये है कि उस सूद की रकम को हम बैंक ही में छोड़ दें कि भाई सूद लेना तो जायज नहीं है। तो बैंक में छोड़ना जायज नहीं है, क्योंकि वो सूदी बैंक है, हमारे पैसे का इस्तेमाल फिर सूद में होगा। उस पैसे का इस्तेमाल, ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे का, उस पैसे का इस्तेमाल फिर सूद में होगा, क्योंकि वो पैसा हमारा तो नहीं है। उस पैसे को हम ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या करेंगे उस पैसे को? सवाल है कि क्या करेंगे? उसको खा तो सकते नहीं, क्योंकि वो सूद है और सूद हराम है, तो उसको हम खा नहीं सकते। एक शक्ल ये है कि उसको हम जाये कर दें, फाड़ के फेंक दें। ये ना तो कानूनन, ना तो आपके मुल्क के कानून में इसकी इजाजत है, ना तो हमारी शरीयत के कानून में इसकी इजाजत है। किसी पैसे को जाये करना, किसी माल को जाये करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। तब फिर उसका करे क्या? वो जो पैसा है उस पैसे को मसालिह आम्मा में हम खर्च कर देंगे। मसालिह आम्मा का मतलब ये कि जिससे आम लोग फायदा उठाएं, या कोई ऐसा गरीब मुहताज है जो जरूरतमंद है, उसको दे देंगे ताकि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। ठीक है, लेकिन जिस शख्स को दे रहे हैं, ध्यान में रहे कि वो ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसका खर्चा मेरी जेब पर वाजिब है। अगर किसी ऐसे आदमी को मैं वो पैसा दे रहा हूं, ऐसे गरीब को जिसका नफका और खर्चा मेरे ऊपर वाजिब था, तो गोया कि मैंने उसको अपने ऊपर ही खर्च किया। क्योंकि अगर वो मैं ना देता तो अपनी जेब से देता खर्चा उसका, तो मेरे जेब का पैसा बचा कि नहीं? मेरे जेब का पैसा बचा, तो गोया कि उसका फायदा मुझे पहुंचा। और उस सूद के पैसे से डायरेक्ट फायदा आपको नहीं पहुंचना चाहिए। कोई किसी भी किस्म का डायरेक्ट फायदा आपको नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसको मसाले आमा में या तो खर्च कर दे, किसी गरीब मुहताज को दे दे जिसका नफका आपके ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, जो सवाल था उस पर आते हैं कि शेख ने सवाल किया कि टैक्स का पैसा आपके ऊपर आता है या बिजली का बिल, उस पर बाद में वो आ जाता है, जो है जुर्माना, सूद आ जाता है, क्या उससे जमा कर सकते, उस रकम को उसमें दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैंने अर्ज किया कि वो जो सूद की रकम आपको बैंक से मिली है, उस रकम का फायदा आपको नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स में वो रकम आप दे रहे हो तो आपकी जेब का जो असली पैसा है वो बचेगा कि नहीं? वो बचेगा, गोया कि उसका फायदा हुआ, आपको डायरेक्ट उसका इस्तेमाल किया। अब आप ये कहोगे, कोई आदमी ये कह सकता है कि भाई टैक्स तो हमसे जो है जुल्मन ज्यादतन लिया जा रहा है, तो आपसे लिया जा रहा है, आप जिस मुल्क में हो उस मुल्क के कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी आपको। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को मजलूम समझो भी, तब भी यहां तो आप मजलूम थे, और जब उस सूद के पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां आपको इख्तियार है। टैक्स देना तो आपकी मजबूरी है,
लेकिन उसको सूद के पैसे को इस्तेमाल करना या ना करना ये मजबूरी नहीं है, वहां पर आपको इख्तियार है। तो गोया कि बिल इख्तियार आप सूद के पैसे से फायदा उठा रहे हो, तो लिहाजा ना तो उसको टैक्स में देना जायज है, ना बिजली के बिल में देना जायज है, ना बिजली के बिल पर जो ऊपर सूद आ जाता है उसमें देना जायज है, कि किसी भी ऐसी जगह पर देना जायज नहीं है जिसका फायदा आपकी जेब को हो। वाज़ेह है, मगर अब मसला ये है कि हमको बिजली के बिल में जो सूद ही तो देना पड़ रहा है जी, बिजली के बिल में जो बिजली के बिल में आप सूद दे रहे हो, क्या आपको ये इख्तियार है कि आप चाहो तो दो, चाहो तो ना दो? नहीं इख्तियार है, गोया कि आप मुजबर और मुख्तर हैं। लेकिन ये जो सूद का पैसा है जो आपके बैंक से आया है, क्या इसको खाने पर मजबूर हैं आप? इससे फायदा उठाने पर मजबूर हैं? जी नहीं। जब आप एक जगह पर आप मजबूर हैं तो वहां पर आपको देना ही देना है, यहां पर आप मजबूर नहीं हैं कि आप उससे फायदा उठाएं। तो इसका फायदा, सूद का फायदा आपको नहीं पहुंचना चाहिए बहालत इख्तियार। बात बिल्कुल वाज़ेह है, मगर फिर भी इश्काल यही है कि वो जो टैक्स है वो इतना ज्यादा होता है कि बहुत सी दफा देखिए से ज़ायद जो जुर्माना लगता है वो भी सूद की शक्ल में लगता है। देखिए एक कायदा आपको और जिक्र करता हूँ शेख, हराम माल जो मेरे आपके या किसी के पास भी आता है, या तो वो माल हराम लिजाती ही होता है या हराम लिकस्बी ही होता है। हराम लिजाती ही का मतलब कि वो जो माल है बजाते खुद वो माल ही हराम है, यानी हुर्मत उसके साथ चिपकी हुई है, वो अलग नहीं हो। जैसे शराब कितना भी ईमानदारी से आए तो हराम है, तो क्योंकि हुर्मत उसी के साथ चिपकी हुई है। तो अगर कोई ऐसा माल है जो हराम लिजाती ही है तो वो किसी के लिए भी खाना पीना जायज नहीं है, इस्तेमाल करना, ठीक है। दूसरी किस्म है हराम लिकस्बिही, यानी उसके हासिल करने के तरीके ने उसको हराम बना दिया है, वरना वो असलन हराम नहीं था। जैसे करेंसी है, नोट, बैंक से सूद के रास्ते मेरे पास आया तो हराम हो गया। अगर सूद के रास्ते ना आकर के किसी और रास्ते से वही सेम नोट आपके पास आया होता तो क्या वो हराम होता? नहीं होता। इसका मतलब वो जो नोट है वो हासिल करने का जो तरीका है उसने उसको हराम बना दिया है। अब जो माल हराम ले कसबी है उसका हुक्म ये है कि हराम ले कसबी जो माल है कासिब का, यानी कमाने वाले का, उससे किसी भी सूरत में फायदा उठाना जायज नहीं है, आपके लिए हराम है। उसका फायदा आपको डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी सूरत में। और ये जो सूद की रकम आप जिसको देने पर मजबूर हैं, कोई रास्ता नहीं आपके पास, देना ही देना है। अगर फर्ज कीजिए ये बैंक से जो सूद आपको मिला है वो ना होता तो आप कहां से देते? अपने जायज माल से देते कि नहीं? अपने जेब से, अपने जेब से देते। अब इसको देने की वजह से आपके जेब वाला बचा कि नहीं बचा? बच फायदा हुआ कि नहीं आपका? हाँ, तो फायदा उठाया आपने, क्लियर है। तो जायज नहीं, हाँ बिल्कुल जायज नहीं है, कोई किसी भी सूरत में जायज नहीं।